ममता बनर्जी पीएम की कुर्सी हिलाएंगी? क्या एनडीए बहुमत टूटेगा? राहुल गांधी और ममता क्या चलने वाले हैं कोई नई चाल? ये सवाल आज सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो खामोश थे अब वो सवाल पूछने लगे हैं, जो हार गए थे वो फिर मैदान में उतरने लगे हैं। सियासत की बिसात पर दोस्तों अब नया खेल सज रहा है। दिल्ली की कुर्सी तक अब बंगाल से धुआं उठने लगा है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद अब लड़ाई सिर्फ कलकत्ता तक सीमित नहीं बची, बल्कि ये लड़ाई और इसकी तेज वाली गूंज सीधा दिल्ली की सत्ता तक सुनाई देने लगी है। क्योंकि ममता बनर्जी के आरोपों ने अब राष्ट्रीय राजनीति में नया भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। और राहुल गांधी के ताजा बयान ने, जो अभी अभी राहुल गांधी ने बयान दिया है, उस बयान ने इस आग में और ज्यादा घी डाल दिया है। अब सवाल सिर्फ बंगाल की हार जीत का नहीं बचा, बल्कि एनडीए की स्थिरता और केंद्र की राजनीति का बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या विपक्ष अब इस मुद्दे को इतना बड़ा बना देगा कि आने वाले दिनों में एनडीए के भीतर भी कुछ हलचलें शुरू हो जाएंगी। ये सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद पूरे देश में जो है खलबली मच गई है, जिसके बाद राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक साथ केंद्र को टेंशन देते हुए दिख रहे हैं। क्या कुछ कहा है, सारी जानकारी आज आप इसको वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। ये हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। राहुल गांधी का भाजपा पर तंज, कहा वोट चोरी से सीटें चुराई जाती हैं तो कभी पूरी सरकार। अगली हेडलाइन देखिए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। राहुल गांधी बोले वोट चोरी से पूरी सरकार चुरा ली। बता दें, राहुल गांधी ने अपने बयान में सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं और कभी पूरी सरकार। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में बीजेपी के हर छठे सांसद की जीत पर सवाल खड़े हो सकते हैं और अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो बीजेपी 140 सीटें के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी। ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार तक को घुसपैठिया सरकार बता दिया। ये बयान इसलिए बेहद बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पहली बार विपक्ष इस तरह खुलकर चुनावी प्रक्रिया और जनादेश दोनों पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। और अब इसे न सिर्फ बयान देखा जा रहा है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक अभियान भी शुरुआत होने वाली है, ऐसा भी माना जा रहा है। ये ट्वीट देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं, ये खुद सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई, वो सारी बातें साफ साफ राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए लिखी। इस बीच ममता बनर्जी लगातार आक्रामक रुख में नजर आ रही हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि बंगाल में जनता का जनादेश छीना गया है और उनकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा चुनावी सिस्टम से है। ममता बनर्जी का दावा है कि 100 सीटों पर खेल हुआ है और पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची से नाम हटाए गए, अधिकारियों का तबादला हुआ और साथ ही चुनाव से पहले उनकी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार तक किया गया। अब यही आरोप विपक्ष को जो है एकजुट करने का सबसे बड़ा हथियार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें विपक्ष एकजुट होकर मजबूती दिखा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब इंडिया गठबंधन खुलकर ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन और दूसरे विपक्षी बड़े बड़े नेता लगातार ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। खबरों ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। विपक्ष अब इसे सिर्फ बंगाल का मुद्दा नहीं मान रहा, बल्कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो है ये मुद्दा बनता जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में एनडीए गठबंधन की आपात बैठक की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं, जहां आगे की रणनीति पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या विपक्ष एनडीए के सहयोगियों पर भी दबाव बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर चुनावी प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनता है तो इसका असर सहयोगियों दलों पर भी पड़ सकता है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। अगर एक्सपर्ट्स की राय लें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि विपक्ष अब संसद से सड़क तक इस मुद्दे को उठाने की पूरी प्लानिंग में है। अगर
लगातार चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे तो एनडीए के अंदर भी असहजता बढ़ सकती है। यही वजह है कि अब हर बयान को 2029 की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बंगाल के नतीजों के बाद जिस तरह ममता बनर्जी ने खुद को एक राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर पेश करना शुरू किया है, उसने भी सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल दिए हैं। ममता अब सिर्फ राज्य के नेता की तरह काम नहीं कर रही, राज्य के नेता की तरह बयान नहीं दे रही, बल्कि विपक्ष को एकजुट करने वाली ताकत के रूप में नजर आ रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो लड़ाई जारी रखेंगी और पीछे हटने वाली नहीं है। कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने क्या दिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। इससे यह संकेत मिल रहा है कि विपक्ष अब एक साझा नैरेटिव पर काम करेगा, जिसमें चुनाव आयोग, ईवीएम और मतदाता सूची सबसे बड़ा मुद्दा बनाए जाएंगे। जहां एक और विपक्ष मुद्दा उठा रहा है एक साथ होने का, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का भी साफ कहना है कि अगर हम बंगाल में हारे हैं, मान लेते हैं, सीसीटीवी है, रिकॉर्डिंग है, काउंटिंग सेंटर है, फुटेज क्यों नहीं है? ये अभिषेक बनर्जी का कहना है। उनका कहना है कि हमें काउंटिंग सेंटर की रिकॉर्डिंग चाहिए, 12 से 6 बजे तक की फुटेज जारी करो, जनादेश स्वीकार होगा। अब चुनाव आयोग तय करे कि वो पारदर्शिता दिखाएगा या संदेह को और गहरा करेगा। ये साफ अभिषेक बनर्जी ने कह दिया है कि अगर हम हारे हैं, जनता का जनादेश यह है कि हमें हराया गया है, तो 12 बजे से लेकर 6 बजे तक की काउंटिंग सेंटर की फुटेज हमें दे दीजिए। उन्होंने साफ साफ टाइमिंग भी बता दिया है, क्योंकि टीएमसी का आरोप है कि जो टाइमिंग दी गई है उसमें वोट की चोरी हुई है। साफ तौर पर नजर डालिए अभिषेक बनर्जी के इस बयान पर। अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको, एसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर देता। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेन का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया, दोनों अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा पर यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है, जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम वो सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे। और लोकतंत्र का यही खासियत है। लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बना के लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके जोर जबरदस्ती, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एनआईए से जिनको नोटिस दिया, और ऐसे भी लोग हैं जो काउंटिंग एजेंट्स थे कल, उनको भी नोटिस दिया ताकि वो काउंटिंग में नहीं जा पाए। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेके 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आकर माफी मांग लूंगा। सुना आपने। अब दोस्तों सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएगा? क्योंकि जिस तरीके से वोट चोरी और सीट चोरी जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, खुले तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसके बाद कानूनी लड़ाई की संभावना भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अगर ये मामला अदालत तक जाता है, मान लीजिए अगर ये मामला अदालत तक गया, तो कई चुनावी प्रक्रियाओं पर बहस छिड़ सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी अब लगातार विपक्ष के आरोपों को खारिज करने में जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक ये नैरेटिव तेजी से फैल रहा है कि विपक्ष अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। देखा जाए तो देश की राजनीति जो है एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बंगाल से शुरू हुई सियासी आग अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी के बयान और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के आरोपों ने एनडीए सरकार पर नया दबाव बना दिया है। इंडिया गठबंधन इसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में साफ तौर पर जुट गई है और अब नजर जो है इस पर टिकी हुई है आने वाले दिनों में कि जो बैठक होगी उसमें
इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होगी, क्योंकि अगर विपक्ष इस तरह एकजुट होकर आगे बढ़ता है तो केंद्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और एनडीए सत्ता में जरूर है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से नई चाल चल रहा है, उसने ये साफ कर दिया है कि 2029 की लड़ाई की पटकथा जो है, पूरी कहानी जो है, अभी से लिखी जा रही है, अभी से उसकी प्लानिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो विपक्ष की एकजुटता है, मजबूती है, उससे कहीं ना कहीं असहज नजर आ रही है। इसीलिए वो सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती हुई दिख रही है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। फिलहाल जो बैठक होने वाली है दिल्ली में, सभी इंडिया गठबंधन की, उसमें आगे क्या रणनीति होगी, क्या प्लानिंग बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ममता बनर्जी का समर्थन दे रहे हैं, उस तरीके से साफ नजर आ रहा है कि ममता का जो मुद्दा है, ममता के जो आरोप है, वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेंगे। अब ममता और राहुल मिलकर इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हुए जा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच होगी और राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा चर्चाओं का विषय बनने वाला है। और कोर्ट तक ये मुद्दा जाता है तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।